हेलो Pisces, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए देखते हैं कि इस फर्स्ट वीक में क्या मैसेजेस है आपके लिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल के इस फर्स्ट वीक में। तो देखते हैं मैसेजेस फॉर Pisces। Strength, Ace of Wands, Two of Wands, the Black Shark, and Seeker of Wands। ओके, तो हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड। Pisces, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं पिछले साल में। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल वाला साल था एंड फिर भी आप बहुत ग्रेसफुली इस साल से डील करके यहाँ तक आ गए हैं। और जो कुछ भी आपके रिलेशन में इश्यूज आए पिछले साल या इस पर्सन के साथ जो भी आप दोनों के मतभेद थे, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे सॉर्ट आउट हो रही हैं धीरे धीरे। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो एंड हो सकता है किसी की वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे या आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। एंड इस साल के फर्स्ट वीक में मैं देख रही हूँ कि जो आपका पर्सन है वो आपके इतने क्लोज रहना चाहता है जितना कि वो रह सकता है। वो आपको शो करना चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए स्टैंड कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ फाइनली आप देखेंगे कि आपका पर्सन जो है वो कुछ बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात कि पर्सन आपसे अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर देगा, क्योंकि टू ऑफ वूंड्स के साथ मैं देख रही हूँ कि आप फील कर रहे थे इम्पॉर्टेंट। ये जो टू ऑफ वूंड्स है ये ख़त्म होने वाला है। ये जो डायलेमा है, ये जो स्ट्रगल है, आई थिंक ये पर्सन ये समझ गया है कि हर चीज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। अब वो कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर अपने ऊपर लेंगे। टायर्ड हो सकते हैं आप भी और वो भी, पर फिर भी आप दोनों इस सिचुएशन से बाहर चले आएंगे। एस ऑफ वूंड के साथ आपको वो गिफ्ट मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन अब काबिल बन गया है कमिटमेंट के, काबिल बन गया है आपके साथ फ्यूचर बिताने के, और अब रेडी है कि नेक्स्ट स्टेज पे जा सके। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कुछ वक्त और बिताना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने से पहले, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली अभी भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। शायद वो जानते हैं कि वो अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं। वो कोशिश करेंगे कि वो अपने अप्रोच को बदलें, अपने तरीके को बदलें इस रिलेशनशिप में आपसे डील करने के। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो आप टायर्ड हो जाएंगे, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। हो सकता है कि आप सोचने लगे कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट नहीं है। ऐसा होने से पहले ये पर्सन चाहता है सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। ब्लैक शक का कार्ड ख़त्म कर रहा है सारे डाउट्स को, ख़त्म कर रहा है सारे डायलेमास को, ख़त्म कर रहा है उस फेस को जो आप दोनों को किसी नतीजे तक पहुंचने नहीं दे रहा था, कमिटमेंट तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ब्लैक शक का कार्ड आपसे कह रहा है कि अब ये वक्त है क्लियरली चीज़ों से डील करने का, खुल के बातें करने का। सीकर ऑफ वूंड्स के साथ आपके लिए बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जो वेट कर रहे हैं एंड आपको रेडी रहना चाहिए उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। फाइनली आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी जिसकी आप हकदार हैं। हालांकि अभी सफ़र थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में हैं और आप वहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइसेस। Keeper of Spells, Six of Challenges, the Hermit, Seeker of Visions, and Keeper of Bones। तो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड आपसे कह रहा है कि अब वक्त है रिलैक्स करने का। सिक्स ऑफ चैलेंजेस के साथ इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके सामने इतने सारे चैलेंजेस खड़े कर दिए, इस सिचुएशन में आपको डाल दिया, इस तरीके से आपको अकेला छोड़ दिया सारी चीज़ों से डील करने के लिए कि आप अब हर्ट हैं, टायर्ड हैं और इंजर्ड हैं, और आप किसी भी हाल में अब और आगे नहीं लड़ सकते। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है एंड उन्हें अंदाज़ा है कि आप हर्ट हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने लिए समय निकालने की ज़रूरत है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इस पॉइंट पे उन सारी चीज़ों को साइड कर कर अपने बारे में सोचिए, और हो सके तो किसी छोटे मोटे वेकेशन पे आप जा सकते हैं या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स्ड फील हो। अपनी हॉबीज़ को पूरा कीजिए। इस वीक में ज़रूरी है लाइफ को एंजॉय करना, ताकि आप फिर से अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर सकें और अपने काम में आगे बढ़ सकें। कीपर ऑफ स्पेल्स का भी कार्ड है, तो कीपर ऑफ स्पेल्स के साथ आई थिंक ये पर्सन अब समझ रहा है कि अब आप और चैलेंजेस से डील नहीं कर सकते। आप जितना कर सकते थे उतना कर चुके हैं। उन्हें आपके बिहेवियर में चेंज नज़र आ रहा है। वो नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह से सब कुछ बदल गया है। आप कितने साइलेंट और बिटर हो गए हैं, या आप कितने साइलेंट और फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये पर्सन ये नोटिस कर रहा है कि चीज़ें उनके हाथ से बाहर होती जा रही हैं एंड कीपर ऑफ स्पेल्स चाहता है कि सारी चीज़ें अब वो हैंडल करें, क्योंकि आपसे अब वो और उम्मीद नहीं कर सकते और उन्हें करनी भी नहीं चाहिए। सीकर ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेगा कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपको दोबारा हर्ट नहीं करेंगे या दोबारा इस तरीके से अकेले नहीं छोड़ेंगे स्ट्रगल करने के लिए, या सारे चैलेंजेस और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ आप पर नहीं डालेंगे। सीकर ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन चाहेगा कि आप दोबारा इनसे मिलने आए, या फिर आप तक खुद मिलने पहुंच जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि आप इम्प्रेस हो। ओके, ये पर्सन कोशिश कर सकता है बहुत अच्छे से ड्रेस होने की, या आपके फेवरेट परफ्यूम यूज़ करने की, या कुछ ऐसा करने की जो आपको पसंद हो एंड ये चाहेंगे कि आप इनकी तरफ ध्यान दें। कीपर ऑफ बोन्स के साथ इस पर्सन को पता है कि लाइफ ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, पर सबसे कीमती चीज़ जो किसी भी पर्सन के लिए हो सकती है वो है अनकंडीशनल लव। एंड उन्हें आपके जैसा पर्सन मिला है, ये एक ब्लेसिंग है। उन्हें इस ब्लेसिंग को जाने नहीं देना चाहिए। ये पर्सन धीरे धीरे बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहा है और बहुत कुछ सीख रहा है। इनफैक्ट ये आपको जाने नहीं देंगे, ये श्योर करेंगे कि आप उन पर ट्रस्ट करें और उन्हें एक मौका दें अपने आप को प्रूव करने का। तो अगर आप इनसे कहेंगे भी कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो भी ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से आपके लाइफ में प्रेजेंट रहने की कोशिश करेगा। किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज भिजवा सकते हैं या किसी और तरीके से, मतलब आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, पुश नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश तब भी इनकी जारी रहेगी कि आप इनकी तरफ ध्यान दें। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप आंसर खोज सकते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप एक गाइडेंस है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जो भी बात आपके मन में आ रही है वो
बिल्कुल सही है इंट्यूटिवली, एंड उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप गलत नहीं है, ओके इस बात पे ट्रस्ट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपने इंट्यूशन के हिसाब से आगे बढ़िए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।